एक दिन एक युवक बुद्ध के पास गया और बहुत परेशान लग रहा था। बुद्ध ने उनसे कारण पूछा। युवक ने उन्हें बताया कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है और वह अपने पिता के लिए जीवन अनुष्ठान करना चाहता है और अपने जीवन में अपने पिता के अच्छे या बुरे कर्मों के बावजूद वह चाहता है कि उसके पिता की आत्मा स्वर्ग में जाए। उसने कहा, मैं किसी भी सामान्य पुजारी के पास जा सकता था, लेकिन मैं आपके पास यह अनुरोध लेकर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप उनके लिए जीवन के बाद का अनुष्ठान करें, ताकि उनके बाद के जीवन में वह स्वर्ग में प्रवेश कर सके और स्थायी रूप से वहां निवास कर सके। बुद्ध ने युवक की बात सुनी और कहा, बाजार में जाओ और 2 मिट्टी के बर्तन खरीदो। बर्तन में भरने के लिए कुछ मक्खन और कुछ कंकड़ भी लेके आओ। युवक बाजार गया और उन्हें खरीद लिया, यह सोचकर कि यह अनुष्ठान के लिए था। तब युवक ने एक घड़े में मक्खन और दूसरे घड़े में कंकड़ भरकर उन्हें बंद कर दिया। बुद्ध ने उनसे कहा कि उन्हें पास के एक तालाब में डाल दो। लड़के ने जैसा कहा था वैसा ही किया और दोनों बर्तन तालाब के तल में डूब गए। तो बुद्ध ने उससे कहा कि वह एक मोटी डंडी लाकर दोनों घड़ों पर वार करे और उन्हें खोल ले। उसने यह सोचकर वैसा किया कि अब बुद्ध अपने पिता के लिए एक अद्भुत अनुष्ठान करेंगे। जैसे युवक ने बर्तनों को मारा और उन्हें खोल दिया, मक्खन सतह पर तैरने लगा, जबकि दूसरे बर्तन के पत्थर नीचे बस गए। बुद्ध ने कहा, मैंने इतना किया है, अब अपने सभी पुजारियों को बुलाओ, उन्हें आने दो और प्रार्थना करो। हे कंकड़, सतह पर उठो। हे मक्खन, नीचे तक डूबो। युवक ने उत्तर दिया, क्या आप मजाक कर रहे हैं? यह कैसे संभव है? यह प्रकृति के नियम के खिलाफ है। कंकड़ पानी से भारी होते, वे नीचे रहने के लिए बाध्य होते, तैर नहीं सकते, जबकि मक्खन पानी से हल्का होता है, यह तैरने के लिए बाध्य होता है, नीचे नहीं जा सकता। बुद्ध ने उत्तर दिया, युवक, आप प्रकृति के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, फिर भी आप उस कानून को नहीं समझना चाहते जो सब पर लागू होता है। यदि तुम्हारे पिता कंकड़ पत्थर जैसी हरकतें करते रहे तो उनका नीचे जाना तय था, फिर कोई उसे ऊपर नहीं खींच सकता। और यदि वह मक्खन से हल्के काम करता रहे तो उसका ऊपर जाना तय है, फिर कोई उसे नीचे नहीं धकेल सकता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी कठिनाई यह है कि हम सोचते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति किसी तरह हमारा पक्ष लेगी, भले ही हम अपने स्वयं के व्यवहार, अपने कार्यों को बदलने के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। हमें समझना चाहिए कि यह प्रकृति का शाश्वत नियम है, फल हमारे कार्यों पर निर्भर करता है। इसलिए हमें दैनिक जीवन में अपने कार्यों के प्रति सावधान रहना चाहिए और केवल अच्छा ही करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल इटर्नल विजडम को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन में हम आपकी राय का इंतज़ार कर रहे हैं।